गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ रूल्स देखे थे, आज उसी में कुछ डेप्थ है। आप जानते हो लिगेंड्स काफ़ी प्रकार के होते हैं। एक होता है वो लिगेंड्स जिसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है, उसको हम कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। और फिर होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, एम्बाइडेंटेड लिगेंड, ये सब लिगेंड होते हैं। अब मान लीजिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें एक से ज़्यादा लिगेंड्स आ गए। सपोज़ ये कोबाल्ट हो गया, चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ। सपोज़ ये आयरन है, ये आ गया पहला लिगेंड NH3, और ये आ गया दूसरा लिगेंड H2O। तो अब यहाँ पे जो हम नेमिंग करेंगे, नेमिंग में आपको पता है लिगेंड का नाम पहले आता है, तो इसका नाम है अमाइन। इस चैप्टर में डबल M आता है और इसका नाम है एक्वा। तो आप ये याद रखेंगे, व्हेन more than one ligand is present, then write name of ligands in alphabetical order। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम उनका नाम लिखते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनका नाम लिख लेते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। बस ये याद रखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले कौन सा आता है, M पहले आता, देखो A कॉमन हो गया दोनों में। फिर दूसरा लेटर देखेंगे, दूसरा लेटर M है, फिर दूसरा लेटर इसका Q है, तो M पहले आता है तो हो जाएगा डाई। अब ये याद रखिए डाई क्यों है, यहाँ पे 2 है इसलिए डाई अमाइन ट्राई एक्वा, और फिर उसके आगे जो भी हम लिखेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है और यहाँ पे जगह नहीं छोड़ेंगे। ये हल्का सा जगह रह गया, हम जगह नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। ऐसा तो डाई अमाइन विदाउट लीविंग एनी स्पेस ट्राई एक्वा, और उसके आगे फिर जो मेटल है उसका नाम लिखेंगे। आपको एक बार फिर जो लिगेंड्स है उनका जो नेमिंग है वो बता देते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो H2O का एक्वा, अमाइन का NH3, CO का होता है कार्बोनाइल, NO का होता है नाइट्रोसाइल। अब यहाँ पे लिगेंड से रिलेटेड एक और बात है, अगर जो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। लेकिन ये कब यूज़ होगा, ये तब यूज़ होगा जब हमको ऐसे दिया हुआ है
जैसे क्लोरीन है तो कुछ इस टाइप से लिगेंड है, तो वहाँ पे आएगा डाई क्लोरिडो। क्लोरीन का ही बता देता हूँ यहाँ पे, क्लोरीन का होता है क्लोरिडो। जो नेगेटिव होते हैं उसके नाम के लास्ट में वो आता है, ये भी आपको पहले बताया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो आज का हमारा ये टॉपिक है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर जो जैसे ये हमारे पास एक लिगेंड है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। अब ये लिगेंड बहुत बड़ा है, मतलब इसको हम बना नहीं सकते। ट्राइफिनाइल मतलब ये कुछ इस प्रकार से होगा, बहुत बड़ा है ये, तो हम इसको कभी बनाते नहीं हैं, हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म इसका यूज़ करते हैं पी फॉर फॉस्फाइन, पी एच मतलब बड़ा लिख लेता हूँ पी एच, पी फॉर फॉस्फाइन एंड पी एच फॉर फिनाइल। अब फिनाइल कितना है, फिनाइल है 3, तो इसको कर देंगे ऐसा। तो जब इस टाइप से हम लिखते हैं लिगेंड्स को, उनके नाम को शॉर्ट कर दिया, जैसे अगर जो मैं अपना नाम शॉर्ट करूं तो क्या होगा, वो हो जाएगा AR, ठीक है। तो वैसे अगर जो लिगेंड के नाम को ऐसे शॉर्ट करके लिखते हैं तो उस केस में 2 का डाई यूज़ नहीं होता, 2 का होता है नाम बिस, 3 का होता है ट्रिस, 4 का होता है टेट्राकिस, ठीक है। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है निकल PH3 होल ट्वाइस, तो इसका हमने कर दिया। अब ये क्योंकि हमने शॉर्ट में लिखा है तो ये हो जाएगा बिस, बिस का भी स्मॉल रहेगा बिस, और फिर इसका पूरा नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, तो ये इसका पूरा नाम आ जाएगा। और फिर निकल बिना गैप छोड़े, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो मेन है कि हम बेस यूज़ करेंगे 2 में, ट्रेस यूज़ करेंगे, टेट्राकिस यूज़ करेंगे। तो ये हम आपको आदत होगी, जब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी कैसे इसको यूज़ करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ होती है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होती है। एग्जांपल 2 ले रहे हैं इसमें, कोबाल्ट NH2 CH2 CH2 NH2। अब ये हमारे पास है, तो इसमें इस केस में ये क्या है, आपको पहले बताया है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कौन सा लिगेंड है, ये है हमारे पास इट इज़ इसमें दो डोनर आइटम है,
सो अब आप ये याद रखेंगे लिगेंड इसमें एक रूल और है, ligands having more than one donor atom are used are written with their are written with 2 is equal to base, अभी मैं समझा रहा हूँ बस, 3 is equal to trace। देखिए अगर जो किसी लिगेंड में मोर देन वन डोनर एटम है, यानी कि वो एक पॉलीडेंडेट लिगेंड है, तो उसमें भी यही यूज़ होता है। मोनोडेंडेट होता तो ये यूज़ होता। मोनोडेंडेट होता तो ये यूज़ होता, 2 का डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा। लेकिन अगर जो पॉलीडेंडेट लिगेंड है तो पॉलीडेंडेट लिगेंड में ये यूज़ होता है। इसका वैसे शॉर्ट नेम आपको बताया था हमने, शॉर्ट में इसको EN कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसका शॉर्ट नेम यूज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पॉलीडेंडेट लिगेंड है तो फिर इसका हो जाएगा 3 है तो 3 का होगा ट्रेस इथेन 1,2 डाईअमाइन। इसके जो डाईअमाइन है उसमें एक ही M यूज़ होगा और फिर उसका नाम आ जाएगा। तो ये इसमें एक नई चीज़ है हमारे पास कि कब हम ट्राई यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे जब मोनोडेंडेट लिगेंड होगा, और ट्रिस यूज़ करेंगे जब पॉलीडेंडेट लिगेंड होगा। इस केस में पॉलीडेंडेट लिगेंड था, और ट्रिस एक और जगह यूज़ करेंगे जब हम शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे। शॉर्ट हैंड मतलब जैसे उसका शॉर्ट नेम यूज़ करेंगे, तो तब ये यूज़ होगा। अब आपको ये अच्छे तरीके से तभी आएगा समझ में जब हम इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो क्वेश्चंस वगैरह हम इसके कल करेंगे और 2 दिन लगेंगे आपको इसको कंप्लीट समझने में, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कल आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आपने हल्का फुल्का देखा है। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं।